स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का चैप्टर फर्स्ट द यूनिवर्स। आज हम यूनिवर्स के बारे में जानेंगे। आपका फर्स्ट टॉपिक है यूनिवर्स। यूनिवर्स किसे कहते हैं, क्या होती है, इस चीज़ के बारे में। यूनिवर्स, द यूनिवर्स इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स अराउंड और अवे फ्रॉम अस। हमारे यूनिवर्स में सब कुछ आता है जो हमारे चारों तरफ होता है या हमसे दूर हो। बिसाइड द अर्थ के अलावा ऑल गैलेक्सीज, द सन, द मून, द प्लैनेट, स्टार्स, एस्ट्रॉइड्स एंड अदर फिजिकल मैटर्स एंड एनर्जी। अर्थ को छोड़कर गैलेक्सीज, सन, मून, प्लैनेट्स, स्टार्स, एस्ट्रॉइड्स, अदर फिजिकल मैटर, एनर्जी, ये सारी चीज़ें लाइक विंड एंड सनलाइट जैसे कि हवा और धूप आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ये सारे पार्ट होते हैं यूनिवर्स के। नोबडी नोज हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। कोई भी नहीं जानता कि यूनिवर्स कितनी बड़ी है। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर का टॉपिक सेकेंड, गैलेक्सी, यानी कि गैलेक्सी के बारे में। A galaxy is a group of many stars। गैलेक्सी बहुत सारे स्टार्स का एक ग्रुप यानी कि समूह होता है along with gas and dust, जिसमें गैस और डस्ट होती है। The name galaxy is taken from the Greek word galaxia meaning milky। जो आपका गैलेक्सी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से गैलेक्सिया से लिया गया है जिसका मतलब होता है मिल्की। आर गैलेक्सी टू विच आर सन एंड इट्स सोलर सिस्टम बिलोंग। हमारी गैलेक्सी जिसमें सन और उसके सोलर सिस्टम बिलोंग करते हैं इज़ कॉल्ड मिल्की वे। उसे हम कहते हैं मिल्की वे, जैसे कि आपके यहाँ पिक्चर में दे रखा है मिल्की वे। अब हम पढ़ेंगे आपका टॉपिक थर्ड, द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम तो आप सभी ने सुना है, उसके बारे में। The solar system has the sun and all other objects in orbit around it। सौर मंडल में सूर्य और उसके चारों तरफ की सभी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। The sun is orbited by planets। सन की परिक्रमा प्लैनेट्स द्वारा लगाई जाती है। मून्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट, ये सब सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। द सन इज़ अ स्टार। सन एक स्टार है। इट कंटेन्स 99.9% ऑफ द सोलर सिस्टम्स मास। इसमें 99.9% सोलर सिस्टम मास यानी द्रव्यमान होता है। दिस मीन, इसका मतलब है इट हैज़ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है। द अदर ऑब्जेक्ट्स आर पुल्ड इनटू ऑर्बिट अराउंड द सन ड्यू टू दिस ग्रेविटी। जो अदर चीज़ें हैं जो खिंची चली आती हैं सूर्य के चारों तरफ, वो इस ग्रेविटी के कारण खिंच के आती हैं। अब हम पढ़ेंगे आपका टॉपिक 4, प्लैनेट्स, जो आपकी पिक्चर यहाँ पर शो हो रही है। द वर्ड प्लैनेट मीन्स वंडरर। प्लैनेट का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना या आश्चर्य से भरा होना। देयर आर 8 प्लैनेट्स। यहाँ पर आपके 8 प्लैनेट्स होते हैं दैट वंडर और ऑर्बिट अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। अपने फिक्स्ड पाथ पर ये 8 प्लैनेट सन के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। कॉल्ड ऑर्बिट्स, जिसे हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। फ्रॉम क्लोजेस्ट टू द फर्देस्ट फ्रॉम द सन। सन से के पास से लेकर दूर तक के। दीज प्लैनेट्स आर, तो उन प्लैनेट्स की दूरियाँ हैं। फर्स्ट पर आपका आता है मरकरी, सेकंड वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून एज दे अपीयर इन द अबव फिगर। आपका जो मैंने फिगर यानी कि पिक्चर शो की थी उसमें आप देख सकते हैं कि पहले मरकरी आता है, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्राइल प्लैनेट्स। आपके जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये आपके टेरेस्ट्राइल प्लैनेट्स कहलाते हैं। दे आर मोस्टली मेड ऑफ रॉक एंड मेटल। ये ज़्यादातर रॉक और मेटल के बने हुए होते हैं। एंड दे आर सॉलिड, और ये बहुत कठोर होते हैं। द लास्ट 4 प्लैनेट्स, आपके जो लास्ट 4 प्लैनेट्स हैं यानी कि
जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ये आपके गैस प्लैनेट कहलाते हैं एंड दे आर लार्ज प्लैनेट और ये बड़े प्लैनेट। अब हम जानेंगे आपके टॉपिक मून्स के बारे में। 6 ऑफ द प्लैनेट्स एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस, मरकरी और वीनस को छोड़कर आपके जो 6 ग्रह हैं आर ऑर्बिटेड बाय देयर सैटेलाइट्स कॉल्ड मून्स, वो अपने उपग्रह द्वारा परिक्रमा लगाते हैं जिन्हें हम चंद्रमा कहते हैं। आर अर्थ इज़ आल्सो ऑर्बिटेड बाय इट्स मून, हमारी पृथ्वी भी अपने चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब हम पढ़ेंगे अर्थ्स मून। मून के टॉपिक में ही आपका एक और टॉपिक है अर्थ्स मून, पृथ्वी का चंद्रमा। द मून इज़ द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, इट गोज़ राउंड द अर्थ एवरी 27.3 डेज। द मून इज़ द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, यानी कि मून पृथ्वी की नेचुरल सैटेलाइट है। इट गोज़ राउंड द अर्थ एवरी 27.3 डेज, ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है 27.3 डेज में। इट इज़ मच स्मॉलर देन द अर्थ, ये पृथ्वी से बहुत छोटा है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, मून की खुद की रोशनी नहीं होती। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, विच इट रिसीव्स फ्रॉम द सन, जो उसे सूरज से मिलती है। रिमेंबर, याद रखना, द मून इज़ एयरलेस, वाटरलेस एंड लाइफलेस। मून में ना हवा होती है, ना पानी होता है, ना लाइफ होती है। अब हम पढ़ेंगे अर्थ यानी कि हमारा जो ग्रह है पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं उसके बारे में। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ ऑन इट, अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है। इट फॉर्म अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, ये 4.5 बिलियन ईयर्स एगो बनाई गई थी। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट, अर्थ ऐसा प्लैनेट है इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में, दैट हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में पानी है। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, 71% अर्थ की जो सरफेस है इज़ कवर्ड बाय ओशियंस, वो कवर्ड है ओशियंस के ज़रिए। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण, इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, इसे कभी कभी हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि इसका भाग 70% पार्ट पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। सनलाइट फ्रॉम द सन, सूरज की रोशनी से, लिक्विड वाटर पानी, अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, हवा की जो चादर होती है, कॉल्ड एटमॉस्फेयर, इसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अराउंड इट एंड इट्स लैंड मासेस हैव मेड लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, ये चीज़ें अर्थ पर जीवन को सरल बनाते हैं, संभव बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थ्स मूवमेंट, यानी कि अर्थ के जो मूवमेंट्स होते हैं, घूमती है जो उस तरह से। अर्थ के 2 मूवमेंट होते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अर्थ्स मूवमेंट, द अर्थ हैज़ 2 मूवमेंट्स, अर्थ के 2 मूवमेंट्स होते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रोटेशन। द अर्थ रोटेट्स और स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, जब पृथ्वी अपनी ही धुरी पर रोटेट यानी कि घूमती है, एंड कम्प्लीट्स 1 रोटेशन इन 24 आवर्स और 1 डे, और अपना एक रोटेशन वो कंप्लीट करती है 24 आवर्स या फिर एक दिन में, जिसे हम एक दिन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, जब पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है तो उसे हम बोलते हैं रोटेशन। द रोटेशन कॉसेस डे एंड नाइट ऑन द अर्थ, ये रोटेशन पृथ्वी पर दिन और रात के कारण होते हैं। रिवॉल्यूशन, द अर्थ रिवॉल्व्स और गोज़ राउंड द सन एंड टेक्स अबाउट 365 days और 1 year टू मेक 1 complete रिवॉल्यूशन। अर्थ जब रिवॉल्व्स करती है या सन के चारों तरफ घूमती है तो वो उसे पूरा करने के लिए 365 डेज़ या फिर 1 ईयर लेती है 1 रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। द जर्नी ऑफ द अर्थ राउंड द सन इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन, जो पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है वो जर्नी जो होती है अर्थ की, उसे हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं।
रिवॉल्यूशन कॉसेस चेंजेस ऑफ सीज़न, रिवॉल्यूशन के कारण पृथ्वी पर सीजन्स यानी कि मौसम बदलते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के ही टॉपिक में सेकंड टॉपिक, शेप ऑफ द अर्थ ऑरेंज लाइक, अर्थ की शेप ऑरेंज की तरह। वी हैव ग्रोन अप नोइंग दैट द अर्थ इज़ राउंड, हम ये सुनते हुए बड़े हुए हैं कि अर्थ गोल होती है। सो द आइडिया सीम्स नेचुरल टू अस, तो ये आइडिया हमें नेचुरल लगता है। बट इमेजिन दैट वी हैव टू फिगर आउट द अर्थ शेप फॉर आवरसेल्व्स, अपने आप हम अर्थ की शेप को इमेजिन करें कि वो कैसी है। फ्रॉम एनी प्लेस विद अ वाइड व्यू, कोई भी प्लेस बड़े व्यू के साथ, द हॉरिजन लुक्स फ्लैट, तो ये फ्लैट दिखती है। सो आर एंसेस्टर, तो हमारे पूर्वज लॉन्ग एगो, बहुत पहले, थॉट, सोचते थे, द अर्थ वाज जस्ट एट एज इट लुक्स फ्लैट, तो अर्थ के बारे में जो वो सोचते थे तो वो था कि अर्थ फ्लैट होती है। इन फैक्ट द एंशिएंट ग्रीक फिगर्ड आउट द अर्थ शेप देमसेल्फ, जो एंशिएंट ग्रीक्स थे उन्होंने अर्थ की शेप को अपने आप फिगर आउट किया। दे हैड सीन, उन्होंने देखा, शिप ड्रॉप्स आउट ऑफ द साइट एज दे सेल्ड अवे, उन्होंने देखा कि जहाज दूर से गिर रहे हैं। फर्स्ट द हल, पहले हल, देन द सेल, फिर पाल। दे आल्सो रियलाइज्ड, उन्होंने ये भी एहसास किया, दैट दे हैड सीन अर्थ्स राउंड शैडो पास अक्रॉस द मून, उन्होंने ये भी देखा कि अर्थ के पास से एक शैडो, जो अर्थ की शैडो है घूमते टाइम निकल रही है मून की तरफ, व्हाट वी कॉल आ ल्यूनर एक्लिप्स, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर शिप ड्रॉपिंग आउट ऑफ साइट, जो ग्रीक्स का व्यूज़ था अर्थ को लेकर, उसकी इमेज दिख रही है। अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पैराग्राफ, द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की फ़ोटोग्राफ्स को देखें, टेकन नाउ फ्रॉम द स्पेस, स्पेस से लेकर, शो दैट इट इज़ नॉट फ्लैट, तो वो दिखाई देगी कि पृथ्वी फ्लैट नहीं है, बट बॉल लाइक, एक बॉल की तरह है। थो अ लिटिल फ्लैट ऑन द टॉप, ऊपर की तरफ से थोड़ी सी फ्लैट है, एंड बॉटम लाइक एन ऑरेंज, और उसका जो बॉटम है नीचे का हिस्सा है वो ऑरेंज की तरह दिखाई देता है। दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए है क्योंकि द अर्थ टर्न्स अराउंड इट्स सेल्फ वेरी क्विकली, अर्थ बहुत जल्दी अपने आप को घुमा देती है। पुशिंग द मिडल आउट आ लिटिल एंड पुलिंग द टॉप एंड बॉटम आ लिटिल। अब आप यहाँ पर देखिए, आपकी अर्थ की शेप दिख रही है, ये है आपकी स्पेस से ली गई हुई शेप। ये हुआ आपका चैप्टर फिनिश। अब हम करेंगे बुक वर्क। आपका क्वेश्चन ए है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, अ गैलेक्सी इज़ अ ग्रुप ऑफ, गैलेक्सी किसका ग्रुप है, तो इसमें आएगा डी, मैनी स्टार्स। सेकंड है, द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन इज़, सन से थर्ड प्लैनेट कौन सा है आपका, ए, अर्थ। थर्ड है आपका, द प्लैनेट विच हैज़ नो मून इज़, वो प्लैनेट जिसके पास कोई मून नहीं है, तो इसमें आएगा आपका बी, मरकरी। फोर्थ, द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ ऑन इट, एक अकेला प्लैनेट जो जाना जाता है जीवन के लिए, तो वो है आपका सी, अर्थ। फिफ्थ है, अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन, अर्थ अपना वन रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है, तो वो उसमें आएगा आपका सी, 24 आवर्स। अब है आपका क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज, सन से पास का प्लैनेट कौन सा है, मरकरी। सेकंड, आर अर्थ इज़ बिटवीन द प्लैनेट्स, हमारी पृथ्वी किन प्लैनेट्स के बीच में है, तो इधर आएगा वीनस एंड मार्स। थर्ड, द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड, आपके जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं उन्हें कौन से प्लैनेट्स बोलते हैं, टेरेस्ट्राइल। फोर्थ, जुपिटर इज़ अ डैश प्लैनेट, जुपिटर इज़ अ, इधर आएगा आपका गैस प्लैनेट। द मून इज़ द अर्थ्स डैश सैटेलाइट, मून अर्थ की कैसी सैटेलाइट है, तो इधर आएगा आपका नेचुरल। अब हम करेंगे क्वेश्चन सी, ट्रू फॉल्स। द मून इज़ मच स्मॉलर देन द अर्थ, मून अर्थ से बहुत छोटा है, तो इधर आएगा ट्रू। सेकेंड, द अर्थ इज़ फ्लैट इन शेप, अर्थ की शेप फ्लैट है, इधर आएगा फॉल्स। द अर्थ, थर्ड है, 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, तो इधर आएगा ट्रू।
फोर्थ, द मून हैज़ एयर एंड लाइट, मून में हवा और लाइट है, तो इधर आएगा फॉल्स। फिफ्थ है, नो बडी हैज़ येट लैंडेड ऑन द मून, कोई नहीं जानता, कोई नहीं गया है अभी तक मून पर, तो इधर आएगा फॉल्स।